हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। आज पिता पुत्र की कहानी सुनाता हूं। शास्त्र के हिसाब से पिता और पुत्र का जो संयोग है वो कुछ इस तरह से है कि पिता की आत्मा के अंश को पुत्र कहते हैं, इसीलिए उसे आत्मज कहते हैं। आत्मा से उत्पन्न हुआ तो ये बड़ा पवित्र, बड़ा गहरा रिश्ता है, खून का रिश्ता है। क्या कारण हो जाते होंगे या क्या वजह ऐसी होती होंगी कि पिता पुत्र या पुत्र पिता का शत्रु हो जाता है, पिता के लिए कष्टकारी हो जाता है। यही आज की हमारी चर्चा का विषय है। अब पौराणिक काल में तो मैं आपको दो कहानियां अभी सुनाऊंगा, लेकिन हर रोज ऐसे एग्जाम्पल संभव नहीं है। तो पहले कहानियां सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की चर्चा भी करते हैं। करीब 2500 वर्ष पूर्व, ईसा से करीब 500 वर्ष पहले, एक मगध में बहुत बड़ा सम्राट था। उसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार के बहुत से पुत्र थे और उन सबसे प्रेम करता था, और उसे अपने एक पुत्र अजात शत्रु से भी बहुत प्रेम था। पर अजात शत्रु को ऐसा लगता था कि शायद मेरे पिता मुझसे प्रेम नहीं करते। अब राजगद्दी किसको मिलेगी, इसमें कुछ डाउट्स थे। इस डाउट में अजात शत्रु ने अपने पिता को कैद कर लिया और कुल्हाड़ी से मारा, जिससे वो घायल हो गए और कैद कर लिया। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके पिता पहले ही उसे युवराज घोषित कर चुके हैं। अब जब उसे इस चीज का एहसास हुआ कि भाई मैंने तो अपने पिता को बेकार ही मारा और कैद करा, तो वो अपने पिता को छुड़ाने के लिए, उनकी बेड़ियां काटने के लिए फिर से कुल्हाड़ी हाथ में लेकर के गया। जब पिता ने ये देखा कि अजात शत्रु आ रहा है तो उन्हें लगा कि मुझे और अधिक कष्ट देगा, तो उन्होंने जहर खा लिया और उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह इस कहानी में हमने ये समझा कि एक प्यार करने वाले पिता को भी पुत्र से मृत्यु के बराबर या मृत्यु का कष्ट प्राप्त हुआ। ये बिंबिसार और अजात शत्रु की कहानी है। आप इसे नेट पर ढूंढोगे तो ये आपको मिल जाएगी। इसी मुद्दे पर लगभग एक फिल्म वैशाली की नगरवधु करके बनी है, आप उसे चाहें तो देख सकते हैं। एक और कहानी मैं आपको सुनाता हूं। हमारे देश में मुगलों का राज रहा और मुगलों के 5वें बादशाह का नाम था शाहजहां। उसने 28 साल देश पर राज किया। जितना अमीर भारत उसके समय में था उतना कभी नहीं था। जैसा आंकड़ों से पता चलता है, वर्ल्ड का 33% व्यापार भारत से होता था। हम इतने अमीर थे उस वक्त, या मुगल इतने अमीर थे। उसके 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब। वो अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसकी कुंडली में कुछ ऐसी स्थितियां थीं जो मैं आपको डिटेल में भी आगे बताऊंगा कि उसे पुत्रों से सुख नहीं प्राप्त होना था। सबसे छोटे बेटे को यह लगता था कि मेरे साथ जो इनका व्यवहार है वो उचित नहीं है, और जो सबसे बड़ा है वो इस लायक नहीं है कि वो गद्दी संभाले। उसने युद्ध में अपने बड़े भाई दारा शिकोह को मारा, अपने दोनों भाइयों को कैद करा, फिर कैद में मारा और शाहजहां को कैद करके लाल किले में बंद कर दिया और खुद गद्दी संभाल ली। लाल किले जो है ये आगरे वाला लाल किला है। 8 वर्ष तक वहां यातनाएं सहते सहते, अकेले पड़े पड़े, दुखी होते होते शाहजहां की मृत्यु हो गई। तो वजह कुछ भी हो, चाहे राजगद्दी के लिए हो, पर इन दोनों ही कहानियों में पिता की मृत्यु का कारण संतान से मिलने वाला कष्ट हुआ। यही हमारे आज का सब्जेक्ट है, जिसे हमें समझना है। क्या होता है ऐसा, क्यों होता है ऐसा कि हम बहुत प्रेम करने के बाद भी अपने संतान से सुख नहीं पाते। अब सभी संतानें पिता की मृत्यु का कारण हो जाएं, ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कष्ट की वैरायटी अलग अलग हो सकती है। जैसे कामयाब नहीं बने, लायक नहीं बने, जेल चले गए, बहुत बीमार हो गए या मर गए। अगर किसी पिता के सामने उसके पुत्र या संतान की मृत्यु हो जाए
तो ये भी पिता के लिए मृत्यु समान कष्ट ही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जहां 1 नंबर लिखा है उसका मतलब होता है मेष। मेष के कंट्रोलिंग स्टार होते हैं मंगल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये सब नहीं जानते, लेकिन फिर भी सुविधा के लिए इसे देख लें। इसका स्क्रीनशॉट या कागज पे लिख के अलग रख लें, जिससे अपनी कुंडली को देखना और समझना आसान हो। जहां 2 नंबर है उसे वृषभ राशि शुक्र, 3 नंबर मिथुन उसके स्वामी बुध, 4 नंबर कर्क उसके स्वामी चंद्र। इसी तरीके से ये सभी राशियों के अंक, उनका नाम और उनके कंट्रोलिंग स्टार है। आपको इन सबकी जरूरत पड़ेगी, तो मुझे उम्मीद है आप इसे लिख लोगे और समझ में आएगा। अब ये जन्म कुंडली होती है जिसमें ये पहला घर आप खुद हैं, पहला घर आप स्वयं सेल्फ। फिलहाल इस कुंडली को, इस कार्यक्रम को समझने के लिए इस घर की इसकी हमें जरूरत नहीं है। 5वां घर संतान का है, जिससे हम बच्चों का सुख देखते हैं। 6ठा घर शत्रुओं का, 8वां घर मृत्यु का और 12वां घर खर्च या खो जाना। तो ये चीज भी समझना जरूरी है कि हमें हर हालत में जब आप अपनी कुंडली देखेंगे तो ये वाला घर आपको देखना है, ये आप खुद हैं, ठीक है, ये संतान है, और इन दोनों के तालमेल को देखने के लिए इन घरों की जरूरत पड़ेगी। पहला भाव लग्न और उसके स्वामी को कहते हैं लग्नेश। 5वां भाव पंचम और उसके स्वामी को कहते हैं पंचमेश। पंचम भाव और पंचमेश पे किन किन ग्रहों की दृष्टि है, लग्नेश से पंचमेश कितनी दूर है, कुल हमको ये 4 पॉइंट पे ध्यान देना है, ठीक है। मैं ये सब चीजें डिटेल में भी आगे समझा दूंगा। अब हम बादशाह शाहजहां की कुंडली ले रहे हैं। लग्न है 6 नंबर। 6 नंबर मतलब कन्या, कन्या मतलब बुध, कन्या लग्न का स्वामी बुध, ये बैठा है 5वें घर में। पंचम भाव का स्वामी 10 नंबर, इसका मतलब हो गया मकर राशि, मकर का स्वामी हुआ शनि, वो ये रहा जिसको मैंने अंदर सर्किल में कर दिया। अगर हम लग्नेश यानी बुध से पंचमेश यानी शनि तक गिने तो 1 2 3 4 5 और 6, और 6 मतलब छठा घर, छठा घर मतलब शत्रु। तो शाहजहां के पुत्र उसके लिए शत्रु थे, और वास्तविकता यही है कि शाहजहां के बेटे ने 3 बेटों को मारा और उसके साथ शत्रुता की, उसे कैद किया और उसे मार दिया। तो लग्नेश बुध पंचमेश शनि के तालमेल को देखा और हमने देखा कि लग्नेश से पंचमेश छठे घर में बैठा है, ठीक है। ये औरंगजेब की कुंडली है। इसका लग्नेश शनि, शनि कहां बैठा है, इस घर में। पंचमेश बुध 3 नंबर, बुध यहां बैठा है। अब अगर हम इससे इसके बीच गिने 1 2 3 4 5 6, तो इसका लग्नेश भी से भी पंचमेश छठे घर में, यानी इसके बेटे भी इसके शत्रु थे। अगर हम इतिहास पे ध्यान दें तो औरंगजेब का एक बेटा था अकबर, जिसने इसे गद्दी से उतारने के लिए इससे युद्ध किया था, और इन्हें अपने बेटों से कोई सुख प्राप्त कभी नहीं हुआ। इनके बेटे शत्रु रहे जीवन भर इनके। ये श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली है, कर्क लगन की, 4 नंबर। तो लग्नेश चंद्र हैं और पंचमेश क्या है, मंगल, 8 नंबर मंगल। अगर हम लग्नेश से पंचमेश की तरफ ध्यान दें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां घर कौन सा है, मृत्यु का। तो इन्हें संतान की मृत्यु का दुख देखने का योग बना। तो ये एक दुख की स्थिति थी, और हम सब जानते हैं कि श्री संजय गांधी की इनके जीवन काल में ही मृत्यु हो गई थी। ये एक और कुंडली है, यहां लग्नेश क्या है, मंगल, 8 नंबर, ये बैठा हुआ है। पंचमेश क्या है, गुरु। अगर हम ध्यान देंगे तो लग्नेश से पंचमेश कहां है, दूसरे घर में, या पंचमेश से लग्नेश 12वें घर में। 12वां घर खर्च हो गया, खो गया। एक और चीज पे ध्यान दीजिए, कुंडली में लग्नेश की पंचमेश की स्थिति क्या है, इस घर से गिनेंगे और है ये रहा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फिर से 12वें घर में चला गया। इनके 2 पुत्रों की मृत्यु इनके जीवन काल में हो गई। ये एक और कुंडली है, इस पे ध्यान देते हैं। मैंने बर्थडे टाइम भी यहां लिख दिया है। अब यहां पर स्थिति क्या है कि जो अष्टमेश है वो पंचम घर में बैठता है, और 8वां घर क्या है, मृत्यु का कंट्रोलिंग स्टार, लगन का स्वामी ये रहा। तो यहां जो स्थिति खराब है
वो ये है कि 8वें घर के स्वामी को पंचम घर में आने से इनके दुख बढ़े, कष्ट बढ़े। इन्हें अपने संतान के साथ सुखों की स्थिति को लेकर तनाव है। आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह संतान और पिता के या आपसे आपकी संतान के तालमेल को देखें। ये वीडियो एक संकेत मात्र है। ये विषय बड़ा गूढ़ है, बहुत गहरा है और किसी भी चीज का फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए और भी बहुत सी चीजों को देखा जाता है। सप्तमांश कुंडली, द्वादशमांश कुंडली, नवांश कुंडली, चलित कुंडली और भी बहुत से विषय हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी कुंडली में अगर 6ठे, 8वें, 7वें विषय ऐसी स्थितियों को देख लें तो भयभीत हो जाएं। नहीं, लेकिन संकेत मात्र से भी एक अंदाजा, एक संभावना का पता चल जाता है। तो भयभीत ना हो। किसी तरह का कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं बताऊंगा। लेकिन आधार बिल्कुल सही है। और भी बहुत सी चीजें देखी जाती हैं, बहुत से फिल्टर होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है। लेकिन अगर मैं सारे बताना शुरू करूंगा तो आपको समझने में दिक्कत होगी। और मेरी कोशिश है कि आम जन को थोड़ा बहुत ज्योतिष में जागरण जगे, उनका मन ज्योतिष की तरफ आए, छोटी छोटी समस्याओं को वो खुद देख सकें, समझ सकें। तो इस प्रोग्राम से संबंधित, इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में आता है तो आप हमसे संपर्क कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाइए, लिखिए, मुझसे जितना संभव होगा मैं उनका आंसर दूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, आगे शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।